जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज दिवाली है। आज के दिन भगवान श्री राम धरती को राक्षसों से विहीन करने का अपना संकल्प पूरा कर अयोध्या लौटे थे। श्री राम का अवतार दुष्टों के विनाश, संतों की रक्षा और धर्म की संस्थापना के लिए हुआ। लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटने का जन उल्लास की अभिव्यक्ति का पावन पर्व है, दीप पर्व। राजा श्री रामचंद्र संपूर्ण जीवन हर भारतीय को जीने की कला सिखाने के लिए साथ ऐसे ही कई परिकल्पना की प्रस्तुति करता है जहां सभी सुखी और स्वस्थ हों। हर तीज त्योहार से लेकर मांगलिक कार्यों तक हम कई प्रकार की परंपराओं का पालन करते हैं। बाल मन ही नहीं, युवा मस्तिष्क में भी यह अवश्य कौंधता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। यदि उनकी जिज्ञासा उचित तर्क के साथ शांत न की जाए तो यह चंचल मन अपनी संस्कृति से उचट भी जाता है। दिवाली पर दीप प्रज्वलन श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशियां दर्शाता है, मगर इसके साथ ही जुड़ी अन्य परंपराएं भी अपने साथ कुछ कथाएं सहोजे रहती हैं। पौराणिक संदर्भ के अनुसार इस पर्व से जुड़ी अनेक रीतियां यथा श्री लक्ष्मी पूजन, दीपदान आदि दैत्यराज बलि और उनकी भगवान विष्णु के प्रति अगाध भक्ति से जुड़ी हुई हैं। इन 3 दिन जो लोग पृथ्वी पर दीपदान करेंगे उनके घर लक्ष्मी देवी का निवास होगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन तक दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है और घरों को प्रकाशमय रखा जाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में दीपावली के आयोजन का वर्णन भी है। हम दीपावली के दिन दीप जलाते हैं, दूध और चीनी से बनी मिठाइयों का भोग चढ़ाकर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दिवाली एक और विशेष महत्व लेकर आती है, वह है पूजन का। दरअसल अनेक व्यापारीगण अपने लेखा के लिए शालिवाहक द्वारा स्थापित शक संवत का पालन भी करते हैं, इसलिए व्यापारियों के लिए भी दीपावली का अलग महत्व है। दीपावली का दिन अगला गोवर्धन पूजा को समर्पित रहता है। भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा तो सभी जानते ही हैं, मगर इसी दिन देवी लक्ष्मी गौ रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए प्रतिपदा के दिन गोवंश की पूजा का प्रावधान है। दीपावली का 5 दिवसीय पर्व हमारे शास्त्रों में यथा संभव कई तरीके से महत्वपूर्ण माना गया है। दीप पर्व के 5 दिवसों में ज्योतिषी गणनाओं के हिसाब से हमारी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। यह दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के से लेकर अगले 4 दिन तक माने गए हैं। धनतेरस से यह 5 पर्व प्रारंभ हो जाते हैं। दीपदान इन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में सहयोगी सिद्ध होता है। इस संदर्भ में दिवाली वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग भवन साफ सुथरे तथा सकारात्मक ऊर्जा लेने के लिए बनाते हैं, वो जहां मंत्रों और स्रोतों से ऊर्जित दीपक जलते हैं, पूजन एवं ध्यान आदि के माध्यम से देवी लक्ष्मी का आवाहन होता है, वहीं देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ऋषियों ने इस निमित्त अमावस्या का ही चयन किया है। भवन के द्वार से नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति को हटाकर यानी साफ सफाई करके समुचित प्रकाश की व्यवस्था 8 पहर को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। चौथे दिन यानी गोवर्धन पूजा तथा 5वें दिन भैया दूज को बहन के स्नेह और आशीर्वाद के साथ पंच पर्व की प्रक्रिया यह पूर्ण होती है। दीपावली का त्यौहार आते ही बाजार में मिठाइयों की भरमार शुरू हो जाती है। इसके साथ ही शुरू होता है मिलावट खोरों का गोरख धंधा।
त्योहार पर मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों जिनकी त्योहार पर सर्वाधिक मांग रहती है में मिलावट की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। खाद्य विभाग की टीम लगातार छापे भी मारती है। आजकल नकली और असली खाद्य पदार्थ में देखकर अंतर कर पाना बहुत मुश्किल और जटिल हो गया है। इन खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायन, सिंथेटिक दूध और यूरिया आदि मिला होता है जो धड़ल्ले से बाजार में बेचा जाता है। इनका सेवन हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। त्योहार पर सही खाना और सही को पहचानना एक बड़ा सवाल रहता है। गुणवत्ता का स्तर किस खाद्य पदार्थ में कितना है और हम जिस दुकान से यह खरीदारी कर रहे हैं क्या वहां पर सब कुछ निश्चित मानकों के अनुसार तैयार हो रहा है। और बतौर उपभोक्ता हमको पता भी करना चाहिए कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य को ठीक रखना होगी। घर पर बनी मिठाइयों और खाद्य पदार्थों को विशेषकर त्योहार पर अधिक तरजीह मिलनी चाहिए। कल अयोध्या में राम नगरी में इस बार भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। राम की पौड़ी पर एक साथ 22,23,000 दिए आलोकित हुए तो नज़ारा देखते ही मना। जगमगाते दियों ने अपना पुराना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7वीं बार नया कीर्तिमान बनाया। ड्रोन से गणना के बाद गिनीज बुक की टीम ने इस वैश्विक उपलब्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व 54 देशों के राजदूत अविस्मरणीय क्षण के साक्षी भी बने। 100 से ज़्यादा देशों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। आज दीपावली है। दीपावली को लेकर बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों में खास उत्साह नजर आ रहा है। इसे शहर व ग्रामीण क्षेत्रों तक बाजारों में रौनक के रूप में भी देखा जा रहा है। लोग बाजार पहुंच रहे हैं और खूब खरीदारी कर रहे हैं। लोगों की बाजार में भीड़ इतनी है कि पैर रखने को जगह भी कहीं कहीं नहीं मिल रही। हरदोई शहर के सिनेमा रोड, सदर बाजार, बड़ा चौराहा और रेलवेगंज आदि स्थानों पर लोगों का सुबह से ही पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और लोगों की भीड़ देखते हुए जगह जगह पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। बाजार में कपड़ों, सराफा बाजार, बर्तन की दुकान पर भी भीड़ नजर आ रही है। इसके अलावा खेल खिलौने, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति दुकानों पर लोग खरीदते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। एक दिन की बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर को दमघोटू प्रदूषण से बड़ी राहत दी है। पंजाब और हरियाणा के साथ ही लगभग पूरे उत्तर भारत में हवा की सेहत सुधरी है। इससे पंजाब में पराली जलाने के मामले भी कम हुए हैं। हालांकि सुकून भरा पर्यावरण कब तक ये बना रहेगा इस पर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हुई बारिश के कारण यह तत्कालिक राहत मिली है और आसमान इस समय साफ नीला भी दिखलाई पड़ रहा है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति मिलने के बाद सत्र के आयोजन की अधिसूचना कल जारी कर दी गई। 28 नवंबर को दिन में 11 बजे से सत्र शुरू होने की अधिसूचना जारी की गई है। यह इस वर्ष का तीसरा सत्र है। सत्र करीब 1 सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। इसमें सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र में कई विधेयकों के साथ ही अध्यादेशों को भी पारित कराया जाएगा। सत्र के पहले 27 नवंबर को सर्वदलीय बैठक भी संपन्न होगी। हरदोई में निपुण भारत मिशन के तहत परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर पर बेहतर बनने के लिए 2021 से अभियान शुरू किया गया था। इसके तहत बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ साथ डाइट से मेंटर, एसआरजी, एआरपी आदि तैनात हैं ताकि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का शैक्षिक स्तर बेहतर हो सके। इस बार सितंबर में हुए निपुण असेसमेंट टेस्ट में 1,25,829 विद्यार्थी निपुण की श्रेणी से नीचे पाए गए हैं। इनमें से 80,000 विद्यार्थियों को 40% से भी कम अंक प्राप्त हुए हैं। इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि निपुण असेसमेंट टेस्ट के परिणाम जारी किए गए हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। जो विद्यार्थी निपुण श्रेणी से नीचे हैं उनके लिए अलग से कार्य योजना तैयार कर उनकी निपुण श्रेणी में लाने का कार्य भी किया जाएगा। आज दीपावली है और ये दीपावली
खूब खुशियां लेकर आती है, लेकिन रेडियो जागो 90.4 एफएम की तरफ से आपसे एक अपील भी है। जलाओ पटाखे पर रहे ध्यान इतना कि बेजुबान जानवरों की हो सुरक्षा। यानी कि दीपावली का उत्सव मनाने के साथ साथ बेजुबान जानवरों की सुरक्षा का ध्यान भी रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। आतिशबाजी और अन्य कारणों से कई प्रकार के जानवर जैसे कुत्ते वो घायल हो जाते हैं, उनकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पशु प्रेमी के रूप में आप उन जानवरों के प्रति गहरी सहानुभूति रखें जो दीपावली जैसे त्यौहार के दौरान परेशानी का अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि भव्यता और उत्साह के साथ ही करुणा का भाव भी इन त्योहारों पर जरूर रखना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे उत्सव से अनजाने में उन जीवों को नुकसान न पहुंचे जो बोल नहीं सकते हैं। सामाजिक संस्था शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से अभी दीपावली के पर्व पर पुलिस अधीक्षक श्री केशव चंद्र गोस्वामी ने शहर के विकासखंड बावन, सुरसा और कछौना के विद्यालयों से आए हुए दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को मिष्ठान के साथ कई उपहार प्रदान किए। पुलिस अधीक्षक ने अपनी ओर से कंबल भी वितरित किए। बच्चों ने वेद मंत्र, श्लोक और स्वागत गीत गाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। पुलिस अधीक्षक ने दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों को जैकेट, पानी की बोतल, टिफिन के साथ मिष्ठान, फल वितरण करते हुए कहा कि त्योहार पर्व से तात्पर्य मेल मिलाप और मिलजुल कर खुशहाली बांटना है। दिवाली के मौके पर शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी ने उपहार बांटकर जरूरतमंद दिव्यांग दृष्टिहीन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक प्रयास किया, जो नेक और प्रेरक कार्य है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने सोसाइटी की गतिविधियों को सराहा और सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा स्वागत करते हुए गिफ्ट मिलने से दृष्टिबाधित बच्चों को जो खुशी मिली है वही असली दीपावली है। इस अवसर पर स्प्रिंग डेज पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अदिति गौड़ ने आभार जताया और क्षेत्राधिकारी विशाल जायसवाल ने सभी बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया। आइए हम सुनते हैं इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यक्रम में बच्चों को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा। साइकोलॉजी सिद्ध करती है कि यदि कोई अंग अगर प्रभावित हो रहा है तो उसकी पूर्ति दूसरी तरफ होती है। जितने म्यूजिशियन हैं बड़े बड़े, अभी आप जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को देख रहे होंगे, मतलब पूरी गीता, पूरे रामायण, सारे शास्त्र उनको कंठस्थ हैं। और हमारे अभय शंकर गौर जी, अभय का मतलब होता है न भय, मतलब जिससे किसी को डर न हो। शंकर समकर, जो बराबर सबको समानता की दृष्टि से लेके चलते हैं। गौर तो गौर ही हैं, उज्जवल हैं, श्वेत हैं, अपने नाम के अनुसार कार्य कर रहे हैं और समाज में दिशा दे रहे हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई आगे चल के देश का भविष्य बनेगा, क्योंकि बायोलॉजिकली भी अगर एक अंग थोड़ा कमजोर हो रहा है तो दूसरी दिशा में वो बढ़ाता है। ब्रेन बहुत तेज होता है ऐसे लोगों का। तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ हम लोगों का सहयोग, आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए। और जिस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, समाज में सभी लोगों को आगे बढ़कर इस तरह का करना चाहिए। इनके भविष्य के लिए हम लोगों को जहाँ जहाँ भी हम लोग रहे हैं, तो कोई भी समस्या इनके परिवारीजनों को आती है तो उसमें आगे बढ़ चढ़ के हम लोग भी यथासंभव सहयोग करेंगे। और हम अपने साथियों को भी कहते हैं कि ऐसा सहयोग करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि इनको समाज में उच्च स्थान दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहें। धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपके सुखमय जीवन की हम इस दीपावली पर कामना करते हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।